अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन विद गुलफाम कोकब। स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल पर ना सिर्फ मैट्रिक और इंटरमीडिएट बल्कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आसान वीडियोस देखने को मिलेगी, जिसके साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि एग्ज़ाम में आपने कैसे और क्या लिख के आना, ताकि आप अपने नोट्स एक वीडियो देख के बना सके और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले सके। स्टूडेंट्स, हमने 9th की फ़िज़िक्स की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसका हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करना है 1.3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आपको पता है पीछे हम जाते जाएंगे तो जो है साइंस तब इतनी तरक्की याफ्ता नहीं थी। तो जैसे जैसे जो है डेवलपमेंट आती गई, ठीक है, साइंस के फील्ड में, तो वैसे वैसे मेजरमेंट्स इक्विपमेंट्स बनते गए हमारे पास। तो हम जो मेजरमेंट लेते हैं सिंपली काउंटिंग का नाम नहीं है ये। हम देखें, हम कोई चीज़ मापे तो हम, या कि कोई चीज़ लेने जाए हम किसी शॉप पे, तो हम ये नहीं कहते कि मुझे ना कि 5 शुगर दे दो या मुझे 5 दूध दे दो। तो वो इस तरह, तो वो बंदा जो है शॉपकीपर, वो तो समझ नहीं सकता। तो इस तरह फिर जो साइंसदान थे, उन्होंने भी कुछ यानी कि उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट्स किए कि यार कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जिससे कंपेयर करके, ठीक है, जिससे मेजर करके हमें पता चले ये चीज़ है क्या चीज़ है या इसकी कितनी मकदार हमें चाहिए। तो फिर स्टूडेंट्स जो है एक कमेटी बैठी 1960 में पेरिस में, जिससे हमें एक यूनिट्स मिले, एक क्वांटिटी मिली, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड मिला जिसे हम किसी चीज़ को कंपेयर करके उससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी चीज़ अपनी मकदार ले सकते हैं। जैसे हम अब जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हमें 5 kg जो है शुगर दे दो। तो अब जो ये केजी हमारे पास होता है, ये बेसिकली इसको हमें डिस्कस करना है। ये केजी एक हमारे पास यूनिट है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें दे दी गई है। इससे हम कंपेयर करके अपनी जो क्वांटिटी है वो ले सकते हैं। तो हम क्या क्या बोलते हैं फिर जाके, हमें 5 kg जो है शुगर दे दो। तो अब उस बंदे को, उस शॉपकीपर को भी पता चल जाता है कि कितनी इसको मिकदार की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम यूनिट की डेफिनेशन, यूनिट को डिफ़ाइन करते हैं कि बेसिकली यूनिट क्या होता है। यूनिट बेसिकली एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जिससे हम क्या करते हैं, किसी अननोन क्वांटिटी को कंपेयर करके या उसको उसके साथ मेजर करके अपनी क्वांटिटी को यानी कि वहाँ से हासिल करते हैं। जो हमारी अननोन क्वांटिटी है उसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करके जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसके साथ हम कंपेयर करके अपनी क्वांटिटी को गेन करते हैं। तो उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं बेसिकली। तो हमारे पास है फॉर एग्जांपल ये केजी एक यूनिट है, सेकंड एक यूनिट है, लीटर ये भी। तो इस तरह यानी कि हमारे पास बहुत सारे यूनिट हैं। तो हम सबसे पहले जो निज़ाम यूनिट का जो वो सिस्टम स्टार्ट हुआ था, वो सबसे पहले 1960 में कैसे स्टार्ट हुआ। वो 1960 में पेरिस में हमारे पास एक कमेटी बैठी थी, 11th, ठीक है, 11th कमेटी बैठी थी इस चीज़ के ऊपर कि कुछ ना कुछ तो एक कंपेयरिंग एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होनी चाहिए जिसके साथ हम कंपेयर करके कुछ अपनी मिकदार को हासिल कर सकें। तो 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई वेट और मेजर्स के ऊपर, पैमाइश के ऊपर, ठीक है। तो वो कहाँ हुई थी, पेरिस में। स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज भी आता है, पेरिस में कमेटी बैठी थी 1960 में। तो वहाँ से हमें एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक यूनिट्स मिले डिफरेंट्स, ठीक है। तो वो यूनिट, वो सिस्टम जो कहलाया, वो क्या कहलाया, एक एसआई सिस्टम, एक एसआई यूनिट सिस्टम कहलाया हमारे पास। तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो यूनिट्स हमें मिले हैं उसमें से कुछ बेस यूनिट्स होते हैं, कुछ डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं बेस यूनिट्स के। जो बेस यूनिट वो कौन से होते हैं, बेस यूनिट्स ऐसे यूनिट्स होते हैं जो हमें बेस क्वांटिटी से मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बेस यूनिट। तो ड्राइव्ड यूनिट्स कौन से होते हैं, जो हमें ड्राइव्ड क्वांटिटी से मिलते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने बेस क्वांटिटी है, 7 है। तो हमारे पास जो बेसिक यूनिट्स जो हो गए वो कितने हो गए, वो भी 7 हो गए। तो सबसे पहले हमारे पास जो यूनिट आता है वो लेंथ को इसका सिंबल है वो हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो यूनिट होगा वो मीटर होगा, ठीक है। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो उसके बाद हमारे पास मैथ्स का यूनिट, मैथ्स को हम सबसे पहले सिंबॉलिकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं,
हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो यूनिट है वो हमारे पास केजी यानी किलोग्राम होता है। टाइम को जो है स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे पास इसका जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है, ठीक है, और इसको s से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद टेम्परेचर का यूनिट, टेम्परेचर का सबसे पहले सिंबल जो होता है वो T कैपिटल होता है और इसका जो यूनिट होता है वो केल्विन होता है, ठीक है, और इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट एम्पेयर होता है और एम्पेयर को जो है A से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जो हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो यूनिट होता है वो हमारे पास मोल होता है। और जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ये हमेशा कैंडेला में मेजर की जाती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट L से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो यूनिट है वो है हमारे पास कैंडेला, ठीक है, और इसको हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम ड्राइव्ड क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। ड्राइव्ड क्वांटिटी मैंने पहले बता दिया, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम ड्राइव्ड यूनिट्स ऐसे यूनिट्स होते हैं जिसको हम ड्राइव्ड क्वांटिटी से यानी कि हासिल करते हैं, ठीक है। तो या हम ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे यूनिट्स जो ड्राइव्ड क्वांटिटी मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। जैसे कि हमारे पास स्पीड, अब स्पीड जो फार्मूला है वो होता है हमारे पास जो है डिस्टेंस ओवर हमारे पास टाइम। तो ये देखिए ये हमारे पास बेस क्वांटिटी है और ये भी हमारे पास बेस क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो हमारे पास मीटर होता है और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो बेस क्वांटिटी से जो हम बेस यूनिट्स, ये दोनों क्या है हमारे पास बेस यूनिट्स हैं। तो बेस यूनिट्स से ड्राइव्ड हुए हैं ये दोनों जो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। तो ये जो है ऊपर चला जाएगा तो पर सेकंड में हो जाएगा। तो हमारे पास मीटर पर सेकंड क्या है, स्पीड का यूनिट है। ये स्पीड हमारे पास क्या है, एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। और ये इसका जो यूनिट है वो भी ड्राइव्ड ही होगा। एक्सेलरेशन सिमिलरली मीटर पर सेकंड, मीटर जो है और सेकंड जो है ये क्या है हमारे पास है एक बेस यूनिट्स हैं। इन दोनों से क्या ड्राइव हुआ है एक्सेलरेशन। वॉल्यूम लेंथ विड्थ और हाइट, ये लेंथ और विड्थ और हाइट ये तीनों क्या चीज़ है, डिस्टेंस ही है, लेंथ ही है। तो ये तीनों क्या है, बेस यूनिट्स हैं, बेस क्वांटिटी है। तो इनके यूनिट्स तीनों को मिला के मीटर क्यूब बन गया। उसके बाद हमारे पास प्रेशर इसका यूनिट जो होता है वो पास्कल होता है, या हम जब इसको दूसरे वर्ड में करते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। P बराबर होता है F/A के। तो F न्यूटन और A का यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स का यूनिट जो होता है न्यूटन होता है। तो लेकिन जब हम इसको ड्राइव्ड में जब इस हम यानी कि बेस यूनिट से इसको ड्राइव करते हैं तो फिर क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास डेंसिटी का यूनिट जो होता है किलोग्राम जो है पर मीटर क्यूब। डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे पास जो होता है ये मैस ओवर वॉल्यूम। मैस का जो फार्मूला जो मैस का यूनिट होता है वो किलोग्राम और वॉल्यूम का जो है वो मीटर क्यूब। तो ये हम इस तरह किलोग्राम पर और मीटर क्यूब, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो ये इस तरफ इसका यूनिट बन गया जो है हमारे पास। ये जो हम नेक्स्ट हमारे पास जो चार्ज है इसका जो यूनिट है उसको हम कॉलम जो है ये हमारे पास क्या है, कॉलम है, ठीक है। तो कॉलम एक साइंटिस्ट था, या हम एम्पेयर सेकंड भी इसको बोलते हैं, ठीक है, इसका यूनिट है। तो ये हमारे पास कुछ ड्राइव्ड यूनिट्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कोई क्विज़ में हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो है डिफरेंशिएट करना है हमने बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी में। बेस क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। बेस क्वांटिटी वो होती है जो ड्राइव्ड क्वांटिटी को हम यानी कि ड्राइव्ड क्वांटिटी जिनसे ड्राइव की जाती है, और ड्राइव्ड क्वांटिटी वो होती है जो बेस से ड्राइव होते हैं। और हमने बताना है बेस क्वांटिटी इनमें से स्पीड, एरिया, फोर्स, डिस्टेंस। स्पीड का जो फार्मूला हमारे पास वो अभी हमने पढ़ा, ये क्या है, एक जो है ड्राइव्ड यूनिट्स है, ये एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। तो हमने क्या बतानी है, बेस क्वांटिटी। इसका जो फार्मूला है स्पीड का वो हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकंड, तो ये भी नहीं है। एरिया का जो फार्मूला मीटर स्क्वायर, तो ये भी नहीं है। फोर्स का जो यूनिट है वो हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी जो फोर्स का जो हमारे पास फार्मूला जो यूनिट है वो हमारे पास होता है न्यूटन या
हमारे पास इसका जो यूनिट होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी क्योंकि ये देखिए 3-4 यूनिट से मिलकर ड्राइव हुआ है, तो ये भी एक ड्राइव क्वांटिटी होगी। तो ये क्या है, बेस क्वांटिटी नहीं है। तो डिस्टेंस का यूनिट जो होता है मीटर होता है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस क्या है, एक बेस क्वांटिटी है। तो नेक्स्ट जो क्विज़ है हमारे पास वो बेस और ड्राइव्ड क्वांटिटी बतानी है इसमें से, ठीक है। बेस क्वांटिटी आपको पता है वो होती है जिसका सिंगल यूनिट होता है, ड्राइव्ड क्वांटिटी होता है जो जिसका मल्टीपल यूनिट्स होते हैं। डेंसिटी ये अभी हमने पढ़ी है, ये क्या है, ड्राइव्ड है। फोर्स भी ड्राइव्ड है। मैस ये इसका यूनिट कहता है किलोग्राम, ये एक बेस है। और स्पीड ये ड्राइव है। टाइम जो है ये इसका सेकंड यूनिट होता है, ये बेस हमारे पास क्वांटिटी है। लेंथ का यूनिट मीटर होता है, ये एक बेस क्वांटिटी। टेम्परेचर भी बेस क्वांटिटी। वॉल्यूम इसका मीटर क्यूब होता है, तो ये सिंगल यूनिट नहीं है, तो हमारे पास ये क्या होगा, बेस जो है क्वांटिटी होगी। ये हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है मिनी एक्सरसाइज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे जो है 1 मिलीलीटर टू 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब इन लीटर्स में हम ये इसको कन्वर्ट करेंगे। तो जिसको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी वो इस वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब